हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रूट का जोड़, यानी अंडर रूट का जोड़ कैसे किया जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे रूट का जोड़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि अंडर रूट के अंदर समान संख्याएं हों तो उनको आप कैसे जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अंडर रूट के अंदर यदि समान संख्याएं हों तो उनको आप कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट के अंदर समान संख्या यानी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, है ना। तो इसको जोड़ना बहुत ही आसान होता है। जैसे आप क्या करते हैं, x प्लस एक्स करते हैं तो कितना हो जाता है 2x, है ना। कितना हो जाता है 2x, यानी 2x हो जाता है, क्योंकि एक x मिलकर हो गया 2x। इसी प्रकार से ये क्या है, एक यानी 1√7 और प्लस 1√7, यानी ये हो जाएगा 2√7, है ना। तो √7 प्लस √7 मिलकर हो जाएगा 2√7। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 अंडर रूट में कितना है 7, है ना। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, यानी 1 मिलकर हो गया 2 और √7, है ना। तो √7। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे आप x प्लस एक्स करते हैं तो कितना हो जाता है 2x, है ना। जैसे आप 1 प्लस 1 करते हैं तो कितना हो जाता है 2। तो इसी प्रकार से ये भी जुड़ता है। तो चलिए यदि इसके आगे कुछ संख्याएं लिखी हों तो उनको कैसे जोड़ेंगे, है ना। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का। जैसे यहाँ पर है 3 और अंडर रूट में है 2 और प्लस यहाँ पर है 2 अंडर रूट में है 2। तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 और अंडर रूट में 2 है प्लस 2 अंडर रूट 2, यानी रूट के अंदर समान संख्याएं हैं, है ना। तो रूट के अंदर समान संख्याएं हैं तो इनको जोड़ना बहुत ही आसान होता है, जैसे हमने ये वाला जोड़ा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 है, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रूट के बाहर जो संख्या है इनको जोड़ लेंगे, है ना। तो रूट के बाहर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है रूट के बाहर 2। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे पहले, तो 3 2 होता है 5 और रूट 2 एक जैसा यानी कॉमन है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 रूट 2, 5 अंडर रूट 2, है ना। ये कितना हो गया 5 अंडर रूट 2। तो इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। देखिए रूट 2 तो हमारा कॉमन है ना, दोनों जगह पर है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे, 5 हो गया और 5 अंडर रूट 2 कॉमन है तो अंडर रूट 2 यहाँ पर लिख लिया, है ना। तो चलिए इसका एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर है, मान लीजिए 7 अंडर रूट 3 है और प्लस में है 5 अंडर रूट 3, है ना। तो अंडर रूट 3 यहाँ भी अंडर रूट 3 है ना। ये कितना है अंडर रूट 3। तो देखिए इसको जोड़ना बहुत ही आसान है। 7 और 5 को जोड़ेंगे पहले, 7 5 कितना होता है 12 और अंडर रूट 3 जो है दोनों जगह पर है तो 12 अंडर रूट 3, इस तरह से हम जोड़ देंगे, है ना। तो ये तो हो गया कि अंडर रूट के अंदर यदि समान संख्या हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाता है ना। बहुत ही आसान होता है इस तरह की संख्याओं को जोड़ना। अब हम बात करेंगे कि यदि रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हो तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए इसका भी सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए है अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2, है ना। तो रूट के अंदर क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं, तो इनको कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए इनको नहीं जोड़ा जा सकता है ना, इनको नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये अलग अलग संख्याएं हैं, है ना। यहाँ पर क्या था, एक जैसी संख्याएं थी तो ये जुड़ गई। अब देखिए इसी प्रकार जैसे आपको दे दिया जाए कि x और प्लस वाई को जोड़िए, तो आप क्या करेंगे, इतना ही लिख देंगे, x प्लस वाई ही लिख देंगे, इसको नहीं जोड़ सकते ना। तो क्योंकि ये अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसी प्रकार से जैसे हमने ये जोड़ा ऐसा ही लिख देंगे, है ना। तो जो जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। जैसे अंडर रूट 5 है तो 5 प्लस और अंडर रूट 2 है तो 2, है ना। तो इसको नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि अलग अलग है ना। जैसे ये वाला अलग अलग है तो इसको नहीं जोड़ा जा सकता है, इसी प्रकार से इसको भी नहीं जोड़ा जा सकता। तो चलिए एक और इसका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2 अंडर रूट 5 है और प्लस में है अंडर रूट 5
और प्लस में है √7। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पर 2√5 है और यहाँ पर क्या है √5। तो ये तो जो समान संख्या है इनके अंदर ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा, है ना। तो हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है 2√5 और यहाँ पर क्या है 1√5। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3√5 और ये प्लस में हमारा 7 ही रहेगा, यानी अंडर में 7 ही रहेगा, इसको नहीं जोड़ा जा सकता। तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है। तो ये तो हो गया रूट का जोड़। चलिए अब हम बात करेंगे रूट का घटाव कैसे करते हैं, है ना। तो रूट के घटाव की हम बात करेंगे। तो चलिए हम सीखेंगे रूट का घटाव। तो रूट का घटाव कैसे किया जाता है? बहुत ही आसान है। जैसे हम रूट का जोड़ करते हैं वैसे ही आपको रूट का क्या करना है, घटाव, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या है जोड़ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा घटाव। चलिए घटाव करते हैं। इसका एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि यदि रूट के अंदर समान संख्या है यानी एक जैसी संख्या है तो उनको कैसे घटाया जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए रूट में 5 है और माइनस में है रूट में 5। तो इसको कैसे घटाया जाता है ना। तो बहुत ही सिंपल होता है। हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो देखिए उसी प्रकार जैसे x में से हम x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, है ना। कितना बचेगा 0 बचेगा। जैसे 22 में से 22 तो 0, है ना। 1 में से 1 तो कितना 0। तो इसी प्रकार इसमें भी देखिए √5 में से √5 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो 0 हो गया, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, इसके बाहर संख्याएं लेंगे कुछ, जैसे 3√2 माइनस 2√2, है ना। तो रूट के अंदर तो समान संख्याएं हैं, है ना, इसको मतलब घटाया जा सकता है। तो देखिए 3 है और ये 2 है। तो हम क्या करते हैं कि जो रूट के बाहर संख्या है इसको घटाएंगे, है ना। तो रूट के बाहर क्या है 3 और इसमें क्या है 2। तो 3 में से 2 गया 1, है ना, 1। और ये √2 तो कॉमन है, √2 कॉमन है तो √2 लिख लेंगे। तो इसके बाहर 1 लिखें या ना लिखें, केवल हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √2, है ना। तो कितना बचा, 3√2 में से 2√2 घटा दिया, है ना। तो कितना बचा, केवल √2। तो रूट का घटाव करना बहुत ही आसान है। जैसे हमने इसको घटाया इसको, है ना, इसी प्रकार से इसको भी घटाया। तो बहुत ही आसान होता है। तो अब हम बात करेंगे कि यदि रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हों तो उनको कैसे घटाया जाता है ना। तो चलिए इसका सवाल ले लेते हैं। रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हों तो उनको कैसे घटाया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं। तो रूट के अंदर 5 और यहाँ पर 2। तो इनको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या है √5 और माइनस में है √2। तो रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं, इसीलिए इसको नहीं घटाया जा सकता है ना। तो देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए कि x में से y को घटाइए, तो आप क्या करेंगे, उतना ही लिख देंगे, है ना। जो x माइनस वाई है तो x माइनस वाई ही लिख देंगे, क्योंकि इसको नहीं घटाया जा सकता, है ना। अलग अलग हैं ये, तो यहाँ भी अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इतना ही लिख देंगे, √5 माइनस √2। तो यहाँ पर कितना हो गया, √5 माइनस का √2। तो इसको नहीं घटाया जा सकता, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, चलिए इसका एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मान लीजिए 5 है और अंडर में 2 है, माइनस यहाँ पर है 3√2 और माइनस में है √7, है ना। तो इसको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या √2, यहाँ भी √2 है, यानी रूट के अंदर समान संख्या है। इसको तो आप घटा सकते हैं लेकिन इसको नहीं घटा सकते, है ना। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का है 5√2 और ये माइनस का है 3√2। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। √2 कॉमन है और इसको नहीं घटा सकता, है ना। तो ये ऐसा ही लिख देंगे √7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपने सीखा रूट का घटाव, है ना। रूट का जोड़ घटाव आपने सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रूट का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे रूट का गुणा और रूट का भाग, है ना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रूट का गुणा, यानी अंडर रूट का गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि रूट के अंदर समान संख्याएं हो तो उनका गुणा कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर रूट के अंदर समान संख्या हम लेते हैं, रूट का 2 और रूट का 2, यानी √2 इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, है ना। यानी कैसे गुणा आप करेंगे, तो जब भी रूट के अंदर समान संख्याएं हों यानी एक जैसी संख्याएं हों तो क्या होता है, रूट यहाँ से हट जाता है
और जो रूट के अंदर संख्या होती है वही इसका आंसर हो जाता है, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि यदि रूट के अंदर समान संख्याएं हैं और उनका गुणा हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, जो रूट के अंदर संख्या होती है वही इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप ऐसा मत करना कि 2 की गुणा 2 से कर दो 4 हो गया, है ना। 4 यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा रूट लगाइए, यहाँ पर रूट है तो रूट लगा लिया। अब यहाँ पर क्या है 2 गुणा 2, यानी रूट के अंदर क्या है 2 और यहाँ भी 2, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और इसका जोड़ा बन गया तो केवल जोड़ा बनता है तो केवल यहाँ से सिंगल संख्या बाहर आएगी, यानी 2 बाहर आएगा, है ना। तो इसका 2 आंसर हो गया। तो चलिए इसका एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए रूट के अंदर 5 है और यहाँ है रूट के अंदर 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी रूट हट जाएगा और जो संख्या इसके अंदर होगी वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आंसर इसका हो गया 5। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ऐसा सवाल लेंगे कि रूट के बाहर संख्याएं लिखी हुई हो, जैसे 2 और यहाँ पर है रूट में 5 और गुणा 3 रूट में है 5, है ना। इसका गुणा आप कैसे करेंगे, तो देखिए रूट के अंदर तो समान संख्या है इसलिए इसका गुणा करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, जो रूट के बाहर संख्या है पहले इनका गुणा करेंगे, है ना। तो रूट के बाहर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, क्या कहें 2 3 6, तो 6 हो गया। अब रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, तो देखिए इसका गुणा करना आपको बहुत ही, यानी आपको समझ में आ गया है इसका गुणा कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर रूट में 5, यहाँ पर रूट में 5, यानी इसका गुणा आप कर चुके हैं, है ना। इसका गुणा आप सीख चुके हैं। जब रूट के अंदर समान संख्या होती हैं तो क्या होता है 6 और यहाँ से रूट हट जाएगा, केवल 5 ही आ जाएगा जो रूट के अंदर है। तो 6 पंजे होता है 30, इसका आंसर आ गया 30, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हों तो आप कैसे इसको हल करेंगे। रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हों, जैसे यहाँ पर सवाल लेते हैं, यहाँ पर है रूट में 5 और गुणा रूट में है 7, तो इसका आप गुणा कैसे करेंगे, है ना। तो इसको देखिए समझिए ध्यान से। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा तो हो जाएगा, कैसे होगा, देखिए रूट है तो रूट लगाइए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर रूट लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो इनकी गुणा हो जाएगी, 5 7 35, लेकिन रहेगा रूट के अंदर ही, है ना, रहेगा रूट के अंदर ही। तो क्योंकि रूट है तो रूट तो यहाँ पर हमने लगा लिया और इसकी गुणा करेंगे, यानी 5 की गुणा 7 से करेंगे तो 5 7 35, तो 35, यानी इसका आंसर हो गया √35, है ना। इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग संख्या हैं इसीलिए यहाँ से रूट नहीं हटा, है ना। एक जैसी संख्या होती तो रूट हट जाता। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 2, मान लीजिए 2 है, रूट में है 3 और गुणा 4, यहाँ पर है 4 √2, है ना। तो इसका गुणा आप कैसे करेंगे, तो 2 की गुणा करेंगे सबसे पहले 4 से, तो 2 चौके 8 और यहाँ पर √3, यहाँ पर √2, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अंडर रूट लगाएंगे आप और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2, तो 3 दूनी 6, यानी रूट के अंदर आप लिख देंगे 6। तो इस तरह से आप कर लेंगे, है ना, अलग अलग संख्याएं हों रूट के अंदर तब। तो ये आपने सीख लिया रूट का गुणा। अब हम सीखेंगे रूट का भाग, है ना। रूट का भाग कैसे किया जाता है तो इसको भी समझते हैं, यानी सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से सवाल आ सकता है, √7 भाग फिर √7। सबसे पहले आप ये समझिए कि भाग का मतलब यानी बटा आप लगा सकते हैं, है ना। इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे इसको सही करके लिखेंगे हम, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, √7 बटे √7, ये भी तो इसका भाग हो गया, यानी भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसको आपने इस सवाल को इस तरह से लिख लिया, यानी बटे के रूप में लिख लिया, है ना, ये भी तो भाग है। तो देखिए क्या होता है, जब बटे में यानी एक जैसी संख्याएं ऊपर नीचे होती हैं तो इनको काटा जा सकता है, बहुत ही आसान होता है काटना। जैसे यहाँ पर x है बटे x, तो इसको आप काट सकते हैं ना, x है कम है, x है कम x। जैसे y बटे y, तो y कम y कम y, है ना। जैसे यहाँ पर 2 बटे 2, तो इसको आप काट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि रूट के अंदर समान संख्याएं हों तो उनका भाग कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है। देखिए
यहाँ से आप काट सकते हैं इसको एक दूसरे को, तो √7 एकम यानी 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 1/1, तो बटे में 1 लिखें ना लिखें, आंसर हमारा 1 ही आएगा, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक और सवाल लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 2√5 है और भाग में है 4√5, है ना। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको बटे के रूप में लिखेंगे। देखिए 2√5 और इसको क्या करेंगे, भाग को आपने बटे के रूप में लिख लिया और 4 है नीचे और क्या आएगा 5, √5। तो देखिए √5 से √5 तो कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, है ना। देखेंगे ये संख्याएं कटती हैं नहीं, ऊपर नीचे, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमारा 1 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2, 1/2 हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है 5√7 और भाग यहाँ पर है 20 अंडर कितना है 7, है ना, √7। तो इसको आप क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और √7, इस भाग को बटे के रूप में लिखेंगे और जो नीचे है इसको लिख देंगे, यानी 20 √7। तो देखिए इसको काटेंगे, √7 से √7 तो कैंसिल हो गया ना। अब देखिए अब हम इसको काटेंगे, 5 में 5 और 5 चौके 20, ऐसे हम लिख सकते हैं, 1/4 इसका आंसर आएगा, है ना। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हो तो उनका भाग कैसे किया जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर यदि अलग अलग संख्याएं हों, यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पर अंडर रूट में 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बटे के रूप में। तो इसको आगे नहीं हल किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है √7 और नीचे क्या है √5, यानी अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर है x और यहाँ पर है y, तो हम x से y को नहीं काट सकते ना, तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, है ना। यदि इसके साथ में कोई संख्या जैसे हो 5 है और √7 है और इसका हमें भाग करना है 5 √7 सॉरी √5, है ना। यहाँ पर क्या है √5, 5 तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 √7 और बटे 5 √5, है ना। तो देखिए 5 से 5 तो कट, ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला 5 से 5 तो कट जाएगा, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, है ना, वो समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।